बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा, प्रोग्राम प्ले ऑन में। नाजरीन, आज के हमारे गेस्ट जो हमारे साथ हैं अरसलान ताज, मैं उनको वेलकम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दिन के बाद आप हमारे शो पे आए, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू। बात करते हैं पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान होने वाली सीरीज़ की। पाकिस्तान ने सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर दिए है। कल का मैच की बात करते हैं तो कल का मैच नीदरलैंड ने पहले खेलकर 186 का टारगेट दिया और पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से 33 ओवर्स में ये टारगेट पूरा कर लिया 3 विकेटों के नुकसान पे। बात करते हैं बैटिंग की, तो बैटिंग में माशाल्लाह बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और साथ के साथ एक तीसरा इमर्जिंग प्लेयर जो है हमारा, उसने बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट दिया। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, आपको जैसे पता कि बाबर आजम हमारे फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म रिजवान साहब हुए थे, ठीक है। कल वो फॉर्म में आ गए हैं, उन्होंने 69 रन किए हैं, ठीक है। 57 बाबर आजम ने किए। सलमान जो आगा है उसने जो 50 किया ना, वो बड़ा स्टाइलिश तरीके से किया। आप ये देखिए कि बहुत अग्रेसिव खेलने को देखा गया है। उसका पहला मैच भी आप देख लें, दूसरे मैच में भी देख लें सलमान आगा की बैटिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से, उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। बिल्कुल, ठीक है। उसको आप जैसे कह रहे थे T20 खिलाना चाहिए, उसको T20 भी खिलाना चाहिए। हाँ, T20 में भी आगा। बाबर आजम माशाल्लाह पिछली 7 इनिंग की बात करें, 3 इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया और 3 में ही 50 किए हैं। एक इनिंग में शायद 50 से कम है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं बाबर आजम। जी, हमें तो चाहिए जैसे कि आपको पता है कि एशिया कप आने वाला है, हमें बाबर आजम के रन तो चाहिए साथ रिजवान के, फ़खर जमान ने भी पहले मैच में बहुत अच्छी सेंचुरी की। हाँ सच, देखिए वो 5 इनिंग में 100 कर जाता है, वो मैंने नोटिस किया उसको, ठीक है। नहीं तो उसकी निफ सेंचुरी लाजमी होती है, ठीक है। इमाम की थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है ना नीदरलैंड के अगेंस्ट, हालांकि वो इस तरह की टीम्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं। मुझे जैसे उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने PSL में परफॉर्म किया। अब मुझे ऐसा लगता है यार ODI में वो, आपको पता है वो फ़खर जमान ही आते हैं, ठीक है। मुझे लगता है 1 डाउन आएंगे वो 200 करेंगे, 150 करेंगे, लेकिन वो बदकिस्मती से चल नहीं सके, ठीक है। लेकिन नो डाउट वो जैसे कि ऊपर तो हुआ 17 है हमारा, ठीक है। अब ODI में आपको पता है कि दूसरे नंबर पे आ गया। बिल्कुल, बहुत ही कम टाइम में उसने अपने आप में इंप्रूवमेंट की है, मेहनत की है, जिसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमाम बहुत अच्छे प्लेयर हैं और दुनिया में दूसरे नंबर पे ODI रैंकिंग में दूसरे नंबर पे रहना थोड़ी छोटी बात नहीं होती। लेकिन अगर हम इनकी ओपनिंग पोजीशन चेंज करें, क्या फ़र्क पड़ेगा? अब T20 में जो है ना, अब ODI हो रहे हैं ना, ठीक है। उसको फ़खर जमान और बाबर आजम आ जाए, ठीक है। आप ये कहते हैं कि बाबर आजम, मैं ये कहता हूँ कि ODI में रिजवान को थोड़ा ऊपर ले आए। हाँ, रिजवान को 1 डाउन नहीं, रिजवान को 2 डाउन ही आना चाहिए, सेकंड डाउन। हाँ, सेकंड डाउन आना चाहिए। T20 में ये और बाबर ओपन है, रिजवान और बाबर, ठीक है। 1 डाउन फ़खर जमान आ जाए। उसके बाद जो भी उन्होंने रखने अपने, आसिफ अली हो गया, ठीक है। जो भी उन्होंने करना हो कप्तान को पता, पहले 3 नंबर ये होने चाहिए। अगर इसके साथ मैं एडिशन करना चाहता हूँ शर्जील खान की, जो का अभी तक शर्जील खान के बारे में बहुत ज़्यादा लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि उनको आना चाहिए, और लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी देखें, अगर KPL हो रहा है उस हवाले से भी देखें, बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। अभी रात में उन्होंने 89 रन किए हैं, 7 6 हैं और 5 चौके हैं उनके। लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह क्यों नहीं खेल पाते? क्यों ये अपना लूज कर पाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में? अब देखो, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में फ़र्क तो है ना। यहाँ पे उन्होंने फ्लैटे पिच बनाई हुई है, अब बाहर जाते हैं वहाँ पे घास होता है, थोड़ा सा वहाँ पे नया बॉल खेलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो 3 अगर इनिंग खेलते हैं तो एक इनिंग में 100 कर जाते हैं। लेकिन हमें उनकी ज़रूरत है एशिया कप में भी, आगे आने वाले वर्ल्ड कप में भी। कल उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप में कम बैक करना चाह रहा हूँ। अच्छा, करना भी चाहिए, मैं कहता हूँ इसको भी। और मैं बात करना चाह रहा हूँ हसन अली पे भी और शुएब मलिक पे भी, हमें ज़रूरत थी। वर्ल्ड कप में शुएब मलिक को आना चाहिए या एशिया कप में? एशिया कप में वर्ल्ड कप में भी, दोनों में होना चाहिए। देखिए, वो हमारे सरमाया कैपिटल है, ठीक है। सीनियर होता है, आपको पता है जैसे। लेकिन इमाद वसीम भी तो दुनिया का दूसरे नंबर पर ऑलराउंडर है, उसको भी नहीं लिया गया। आप बिलीव करें, पहली बार मुझे कि जो सिलेक्टर जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है एशिया कप की, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन आप ये देखें ना कि जो सिलेक्ट किए है वो भी तो प्लेयर छोड़ने वाले नहीं है ना।
वो प्लेयर भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप जितने भी एशिया कप के लिए प्लेयर उन्होंने रखे हैं, ठीक है, कोई देखें, ठीक है, हम मानते हैं उन्होंने जो सिलेक्ट किया अच्छा किया होगा पाकिस्तान के लिए, ठीक है। आपको अब हसन अली की परफॉर्म उठा के देख लें चैंपियन ट्रॉफी की। हसन अली अभी फिलहाल आप ये देखें, उन्हें रेस्ट बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुसलसल उनको चांस देते आ रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस डाउन से डाउन जा रही है। डॉक्टर साहब बात ये नहीं है, अगर एक सीरीज होना चले, सीरीज में आपको उन्होंने हसन अली को बाहर कर दिया, शेम अली को बिठा दिया, शहनशाह को रश दिया, हमने कुछ कहा नहीं। चलो यार सीरीज तक कोई बात नहीं, आप कोई एशिया कप या फिर वर्ल्ड कप होता है ना, आपको पता है कि पाकिस्तान के पूरे बच्चे बूढ़े जवान की नजरें होती हैं उस पर। शुएब मलिक का हमेशा एक हमें गिला रहा है कि आप शुएब मलिक को थ्रू आउट दी टूर्नामेंट्स जितनी भी सीरीज होती हैं ड्रॉप करते हैं, और फिर जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है फिर भी ड्रॉप रखने के बाद आवाम के रिएक्शन के बाद आप उसको इन कर लेते हैं, और वो इवेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर लेता है। आपने अगर उनको इवेंट में रखना होता है तो आप उनको पिछली जो सीरीज है वो भी खिलाएं, उनमें आप क्यों बिठा वो अपनी प्रैक्टिस करें मुकम्मल। बिल्कुल ठीक है। अब किसी ने पूछा कि यार शुएब मलिक साहब आपने रन आप क्यों नहीं क्रिकेट छोड़ पा रहे अभी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर यार मैंने किसी यंगस्टर का 2 मिस किया हो, 3 मिस किया हो, आप मुझे बताएं, परफॉर्म मैं कर रहा हूँ, ग्राउंड के चक्कर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी यंगस्टर का 2 मिस करता हूँ तो मुझे बताएं। फिटनेस अब क्रिकेट है फिटनेस पे ऊपर, बिल्कुल ठीक है। मिसबा की फिटनेस ही मिसबा खेला था, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ चलो उसकी हम बात नहीं करते, वो बहुत पुराने हो गए, खैर उनको तो वो गायब ही कर दिया ना। अच्छा, पीसीबी से हमेशा ये शिकवा रहा है कि यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं जब वो जाने लगते हैं उनको उस तरह रिस्पेक्ट कभी भी नहीं हुआ, कभी मुझे तो थोड़ा सा आप देखें ना, शायद अफरीदी खान का यकीन करेगा एक अच्छा प्रोटोकॉल के साथ उनको सी ऑफ करना चाहिए था पूरी दुनिया। यकीन करें इंग्लैंड ने उन्होंने यानी कि अलविदा मैच दे दिया, पाकिस्तान ने नहीं दिया। हाँ, ये इस तरह का थोड़ा सा देखना चाहिए। असल में जब खेल में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाए नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, फिर काम खराब हो जाता है। नहीं होनी चाहिए। तो नीदरलैंड की सीरीज का आखिरी मैच संडे को खेला जाएगा और उम्मीद कर रही है पाकिस्तान व्हाइट वॉश करेगा नीदरलैंड इंशाल्लाह। क्योंकि नीदरलैंड भी नो डाउट के थोड़ा सा टफ टाइम देने की कोशिश करती है। देखिए ना, पॉपुलर क्या 2 मैचेस खेले हैं, एक भी 89 कर दिया, एक में उन्होंने सेंचुरी कर दी है, ठीक है। पहला जो मैच हुआ वो टफ हुआ है, टफ टाइम मिला पाकिस्तान को, नो डाउट। कारण उनसे रन नहीं हो, चलो हमारी बॉलिंग अच्छी होगी, नसीम शाह को नो डाउट 150, हारिस रऊफ नो डाउट 150, बिल्कुल ठीक है। वसीम जूनियर 140, रऊफ ने लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है, बहुत कम स्कोर देके 3 विकेट्स लिए हैं, और साथ के साथ नवाज ने अच्छी बॉलिंग कराई है, उसको मैंने जी हाँ, कल उन्हें 3 आउट किए हैं। कल हारिस रऊफ ने 7 ओवर में आई थिंक के 2 समथिंग, हाँ जी उनकी वो थी, हाँ जी 26 रन से 2 आउट थे। तो अगर हम ये देखें कि नीदरलैंड के बाद पाकिस्तान इस वक्त 3rd नंबर पे आ गया है। अगर ओडीआई रैंकिंग देखें जो वर्ल्ड कप चैंपियन लीग चल रही है उस हवाले से, तो पाकिस्तान इस वक्त 3रे नंबर पे आ गया है। राइट। और उम्मीद की जा रही है अगर नीदरलैंड से अगला मैच जीतता है तो पाकिस्तान 2रे नंबर पे आ जाएगा, बांग्लादेश 3रे नंबर पे आ जाएगी। इंग्लैंड इस वक्त पहले नंबर पे है, 12 मैच जीतकर 125 पॉइंट के साथ इंग्लैंड पहले नंबर पे है, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत सारे मैचेस में 400 प्लस स्कोर किए हैं। राइट, एक्स्ट्रा पॉइंट उन्होंने वजह से वो गए हैं। ये तो हो गया ओडीआई। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप से पहले 2 इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, जिसमें एक एशिया कप आ रहा है और दूसरा जो है ना पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज आ रही है, 7 T20। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले बहुत कम T20 खेलने को मिले हैं, ये बहुत मतलब देख रहे एशिया कप T20 है, अभी वो देख रहे हैं T20 होनी चाहिए, T20 मुसलसल होने, क्योंकि वर्ल्ड कप चले। ये एक अच्छी बात है कि एशिया कप है और साथ में इंग्लैंड के साथ 7 मैचेस हैं, उसमें पाकिस्तान काफ़ी प्रिपेयर हो जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। और डॉक्टर साहब खुशखबरी ये है कि वो पाकिस्तान में बिल्कुल पहले चांसेस ये थे कि हमारे शहर मुल्तान में भी होंगे, लेकिन अब हमारे शहर मुल्तान में अनाउंस किया था, टेस्ट अनाउंस कर दिया गया ऑफिशियली इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड की टीम मुल्तान में खेलेगी, ये बड़ी मजे की बात, टेस्ट मैच खेलेगी मेरे 5 डे अब ग्राउंड में ही। हाँ, यकीन करें जेएमएस एंड शॉर्ट ब्रॉड, ठीक है, सबको देखेंगे, यकीन करें उनको देख के खुशी होती है यार, 43 ईयर्स के होके भी वो 140 कर रहे हैं, 140 कर रहे हैं। तो ये वाली एक इंशाल्लाह एक अच्छा साइन है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, कि ये बहुत अच्छा है कि बड़ी बड़ी टीमें इंशाल्लाह पाकिस्तान के शहरों में नज़र आएंगी और उस तरह क्रिकेट वापसी ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब थोड़ा सा
मतलब एक रूटीन में आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अरसलान, आप हमारे शो में आए। नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह आपके साथ एशिया कप पे बात करेंगे, क्योंकि एशिया कप आने वाला है और इंशाल्लाह नाजरीन आप लोगों से भी होगी फिर मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।